हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। सो इन दिस video lecture, as you have already seen in our YouTube channel, that we have already completing the course of class 6, 7 and 8, and you can see our playlist। आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें आपको क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के कई सारे वीडियोस जो है आपको दिख जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, होपफुली आप सभी इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है। ये लेक्चर जो है आपको बायलैंग्वेज मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ओके, सो हम देख रहे हैं जियोग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आप देख रहे हैं पृथ्वी की गतियां यानी मोशन ऑफ द अर्थ। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। ओके, सो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ कवर करेंगे एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू इज कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे ये आपका अर्थ है और ये आपका क्या है, सन है। ये सन के चारों ओर जो है जिस तरीके से ये मोशन करता है, उस रोटेशन को या उस जो ये गति कर रहा है, ये जो मोशन कर रहा है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ है, ये सन के चारों ओर जो ये इस तरीके से ये मूवमेंट करता है, जो मोशन करता है, उसको हम रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, परिक्रमण गति। ओके, और अर्थ का एक और भी गति होता है जो कि अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस के चारों ओर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये अर्थ है और अर्थ का ये एक्सिस है, तो एक्सिस के ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ये जो है रोटेट होता है, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। तो ये जो गति होता है उसका अपने एक्सिस पे जो रोटेट करता है, तो एक दिन में एक चक्कर ये लगा पाता है, जो अर्थ होता है। एक दिन मतलब 24 आवर में एक चक्कर लगाता है, जिसको आप रोटेशन के नाम से जानते हो। ओके, जिसको आप हिंदी में घूर्णन गति कहते हो। सो देखिए, इसका आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर, परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कि जो सनलाइट से आने वाली, जो सनलाइट की जो रेज हैं, वो अर्थ के जो विषुवत है, तो अर्थ का विषुवत क्या होता है, देखिए इमेजिन कीजिए कि ये ग्लोब है आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपने देखा होगा उसके सेंटर पे एक लाइन होती है 0 डिग्री चैनल पे। तो जो 0 डिग्री चैनल है, इसको आप भूमध्य रेखा कहते हो या विषुवत रेखा कहते हो, और इंग्लिश में इसी को आप क्या कहते हो, इक्वेटर के नाम से जानते हो। सो देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेटर है, इस पे सनलाइट डायरेक्टली कब पड़ती है, तो इसका आंसर है 21 मार्च। थर्ड क्वेश्चन इस गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सन है और ये क्या है, आपका अर्थ है। तो अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेशन करता है, इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से डे एंड नाइट पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे ये चेंजेस कैसे आता है, इसका वेदर में चेंजेस कैसे आता है, क्योंकि ये इसके चारों ओर रोटेट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अपने एक्सिस पे घूम रहा है तब तो दिन और रात हो रहे हैं ना, मौसम थोड़ी ना बदल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये रिवॉल्यूशन मोशन करेगा यानी कि परिक्रमण गति करेगा, तो वेदर भी चेंज होंगे। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिक्रमण गति। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो देखिए दोस्तों, अभी हम कवर करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या। तो सबसे पहले आप जानोगे कि लीप वर्ष क्या होता है भाई। तो हमने इसको क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे आप सभी के लिए इसका आंसर भी रेडी रखा है कि यहाँ पे एक लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ लीप ईयर। ओके, तो लीप ईयर मतलब एवरी 4th ईयर, उसको आप लीप ईयर कहते हो। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि फेब्रुवरी ऑफ 29 डेज, जो फेब्रुवरी का मंथ है वो 29 डेज का होगा, और एक ईयर में 366 डेज होंगे। तो अगर कोई ईयर ऐसा है जिसमें कि चौथा ईयर जो होता है एवरी 4th ईयर, वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। ऐसा ईयर जिसमें फेब्रुवरी 29 डेज का होगा, वैसे कि 28 डेज का होता है, लेकिन अगर किसी ईयर में 29 डेज का हुआ, और ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज है एक ईयर में, तो वहाँ पे वो जो है लीप ईयर कहलाता है दोस्तों। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, इसका आंसर क्या आएगा कि लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, मतलब कि डेली जो वो गति करता है, तो एक दिन की गति को क्या कहेंगे, प्रतिदिन मतलब पर डे उसका जो मोशन है उसको क्या कहेंगे, तो उसको रोटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रोटेशन। और रोटेशन को आप हिंदी में क्या कहते हो, घूर्णन कहते हो दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा, घूर्णन आएगा। ओके, या रोटेशन आएगा इंग्लिश में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कौन सी कक्षा में घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कौन सी कक्षा में घूमती है, तो इसका आंसर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। कौन सी कक्षा में घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ये जो है घूमती है। अब इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, एलिप्टिकल पाथ में ये क्या करती है, रोटेशन करती है, एलिप्टिकल पाथ। यू नो
तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पे सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून की तारीख देख लो, आपको मैं यहाँ पे इमेज से बता देता हूँ, आपको डायरेक्टली वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये डेट दिख रहा होगा, ये 21 मार्च है, ये 21 जून है। तो 21 जून को सनलाइट कौन सी रेस पे डायरेक्ट पड़ रही है, कौन सी लाइन पे डायरेक्ट पड़ रही है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये क्या है एक्चुअली, मैं इसको आपको थोड़ा सा क्लियरली बता देता हूँ। जैसे ये अर्थ है मान लीजिए, तो ये आपका अलग अलग लाइन्स होते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे इस लाइन पे ये वाली जो लाइन है, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये वाली जो लाइन है दोस्तों, यहाँ पे 21 जून की डेट को सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है। तो ये कौन सी लाइन है भाई, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। ओके, कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके दोस्तों, यानी कि कर्क रेखा। तो आई थिंक इसका आंसर आप सभी को मिल गया होगा कि कर्क रेखा पे सनलाइट जो है वो डायरेक्टली पड़ती है। ओके, कब पड़ती है, 21 जून की डेट को। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, कर्क रेखा। तो कौन से ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता ही होगा, कौन से ऐसा वेदर आता है जिसमें कि दिन जो है वो छोटे होते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, शीत ऋतु, यानी कि विंटर सीजन में। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, विंटर सीजन में जो मौसम होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब दिन जो है वो छोटा होता है। ओके, और रातें बड़ी होती हैं। तो आई थिंक ये सभी एमसीक्यूज और ये फिलअप जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। और जो क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर जो है आपको आपके कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे पीपीटी के फॉर्म पे। ओके, जिसको आप पीडीएफ के फॉर्म पे मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड करके इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको और भी ऐसी फैसिलिटीज़ चाहिए जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी पीपीटीज के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोडिंग के लिए मिल जाए, सो आप हमारे वीडियो चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे, हमारे पास टाइम है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे। देखिए, इसमें हमने जो पीपीटी बनाया है आप सभी के लिए, जो पीडीएफ के फॉर्म पे है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके इस चैप्टर से। व्हाट इज़ द टिल्ट एंगल ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी कि टिल्ट एंगल कितना है आपके अर्थ का। ओके, अर्थ एक्सिस का, तो यानी झुकाव कोण, तो ये है 23 है ना, हाफ डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो यहाँ गलती से रिवोल्यूशन की जगह रोटेशन प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे बाकी आपको ये जो डिफिनेशन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रोटेशन और ये रिवोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन किस तरीके से है। इसका डेफिनेशन है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। मतलब रोटेशन, मतलब अर्थ का उसके एक्सिस पे जो रोटेशन होता है, अर्थ का उसके एक्सिस पे जो रोटेशन होता है, वही क्या होता है, इसका रोटेशन मोशन होता है। ओके, यानी कि जो भी मूवमेंट करता है अर्थ अपने एक्सिस पे, तो आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस पे कैसा मूवमेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, मैंने आपको बताया अभी अभी। ओके, तो इस तरीके के इसका जो मोशन होता है, ये क्या होता है, आपका रोटेशनल मोशन होता है दोस्तों। सिमिलरली यहाँ रिवोल्यूशन क्या होता है, द मोशन ऑफ द अर्थ इन स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशनरी मोशन। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है, जो अर्थ का जो मोशन होता है, अर्थ का कैसा मोशन होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट पे, यानी कि एक स्थिर कक्ष पे, एक स्टेशनरी ऑर्बिट पे जो अर्थ जिस तरीके से रोटेट करता है। तो अर्थ किसके चारों ओर रोटेट करता है भाई, आपने अभी अभी ये इमेज देखा था, ये इमेज में देखिए अर्थ जो है इसके चारों ओर एक स्टेशनरी ऑर्बिट पे, ये जो है ऑर्बिट है इसका, जिस कक्ष पे ये घूम रहा है ना, जिस रास्ते को फॉलो कर रहा है, इसका जो पाथ है उसको जो आप क्या कहेंगे, इसका ऑर्बिट कहेंगे। तो ये एक स्टेशनरी है भाई, बदल तो नहीं रहा बार बार, है ना, एक ही जगह पे उसी रास्ते से होकर के ये अर्थ जाता है, तो इसलिए इसको स्टेशनरी कहा गया है। तो इस जो मोशन है इस टाइप का, इसको आप क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन मोशन कहते हैं। ओके, तो आई थिंक ये इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नाउ यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द लीप ईयर। सो लीप ईयर अभी अभी मैंने बताया, इसका आंसर तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ सोल्स्टिक्स। तो यहाँ पे देखिए सोल्स्टाइस में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, उत्तरी और दक्षिणी अयनांत। तो उत्तरी और दक्षिणी अयनांत क्या होता है दोस्तों, उत्तरी अयनांत का मतलब समझिए, जब सनलाइट डायरेक्टली जो है आपके अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, जैसे ये अर्थ है मान लीजिए, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जिसको आप क्या कहते हो, 0 डिग्री पे इक्वेटर कहते हो। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला जो लोअर पार्ट है ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। ओके, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध। तो जब जो है सनलाइट डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर पड़ती है, ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है, तब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सन की ओर झुकी हुई होती है, यानी 21 जून की डेट को, तो वो कंडीशन कहलाता है आपका नॉर्थ सोल्स्टाइस। ओके,
और दूसरा क्या होता है, जब आपका साउदर्न हेमिस्फीयर का जो पोर्शन है वो जब सन की ओर झुकी हुई है और वहाँ पे ज़्यादातर पोर्शन जो है, यानी कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में जब सनलाइट ज़्यादा पड़ रही हो, यानी मकर रेखा में सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही हो। मकर रेखा किसको बोलते हैं दोस्तों? आई थिंक आपको क्लियर होगा। जैसे ये अर्थ है, ये आपका इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री पे, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ इसको लिखते हैं, पता होगा आपको। ये आपका कर्क रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हो, और इसके जस्ट नीचे, भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे 23.5 डिग्री यहाँ पे क्या रहता है, ये साउथ रहता है, जिसको आप कैप्रिकॉन लाइन कहते हो, या तो फिर आप इसको मकर रेखा कहते हो। तो ये वाली जो रेखा है, जब ये सनलाइट की ओर झुकी होगी, सन की ओर झुकी होगी, तब वो क्या होगा, साउथ सोल्स्टाइस होगा। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो पोर्शन है या नॉर्थ पोल है, जब सन की ओर झुकी होगी तो वो नॉर्थ सोल्स्टाइस होगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर क्लियर हो गया होगा आई थिंक। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे इक्विनॉक्स क्या होता है। तो देखिए 21 मार्च का जो डेट होता है और 23 सितंबर का डेट, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली जो है इक्वेटर पे फॉल होती है। तो ये कौन सी डेट है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको क्लियर होगा। ये 21 मार्च की डेट और ये 23 सितंबर की डेट, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल हो रही है। तो इसको आप क्या कहते हो, इक्विनॉक्स के नाम से जानते हो। ओके, तो इस तरीके से ये इक्विनॉक्स हो गया। मतलब ये कंडीशन इक्विनॉक्स होता है, मतलब कौन सी डे इक्विनॉक्स होती है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो इस फिनोमिना को हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। देर इज अबाउट 6 मंथ ऑफ द डे एंड 6 मंथ ऑफ द नाइट ऑन द पोल। वाई? तो यहाँ पे देखिए 6 माह का दिन होता है और कभी कभी 6 माह का रात होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर यहाँ पे बताया गया है। देखिए क्या है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है आपको सूर्य की ओर झुका रहता है। ओके, जैसे कि अभी मैंने समझाया। और उत्तरी ध्रुव के बाद वाली रेखा पर लगभग 6 माह तक दिन रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये देखिए 21 जून की डेट देखिए, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली फॉल हो रही है। तो अगर ये यहाँ से रोटेट होते 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 जाएगा दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही तो डायरेक्टली सनराइज जो है वो डायरेक्टली पड़ रही थी अभी तक। तो वो जो कि जो है 23 सितंबर में आया, तो अब तो वो इक्वेटर पे पड़ रही है ना। अभी तक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर पड़ रही थी, नॉर्थ पोल जो है झुका हुआ था सन की ओर। तो इसलिए इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिसकी वजह से जो है यहाँ पे वो जो है लगभग 6 माह तक वहाँ पे दिन रहते हैं। ओके, और ऑब्वियस ही बात है, अगर इस तरह 6 माह तक दिन है तो अपोजिट में क्या होगा, 6 माह तक क्या होगा, रात होगा ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो इसको, कि 21 मार्च और 23 सितंबर। यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका ही रहता है, अतः उत्तरी ध्रुव के बाद वाली रेखाओं पर लगभग 6 माह तक दिन रहता है, जबकि उसके विपरीत वाले भाग पर 6 माह तक रात रहता है। तो इसका आंसर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा और होपफुली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अगर आपको कोई और भी वीडियोस लेक्चर चाहिए सो प्लीज़ कमेंट ऑन इट।